हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, डेसिमल। डेसिमल मीन्स क्या होता है, दशमलव। ठीक है। उसमें हमने किस किस टॉपिक पे बात कर लिया, आपका ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपकी समझ में और बेहतर तरीके से आ जाए, क्योंकि इस वीडियो हम लो से लेके हाई तक ले जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले लोअर क्लास का मतलब छोटी जो छोटी क्लास होती है बेटा, उस हिसाब से हम सीखेंगे, फिर उस हिसाब से हाई क्लास तक जाएंगे। हाई क्लास का मतलब थोड़े से बड़े क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई, डेसिमल मल्टीप्लाई वाले हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे आप। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा डेसिमल मल्टीप्लाई मतलब दशमलव। इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव और गुणा। ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल मल्टीप्लाई। हमारा टॉपिक क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया बेटा डेसिमल मल्टीप्लाई, दशमलव गुणा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे है हमारे पास 2 × 3। ये क्वेश्चन आपने देखा है, ये क्या है हमारा, सिंपल मल्टीप्लाई है। क्या है बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई है। 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसी नंबर्स में हम इसी डिजिट में क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का ही। अब देखो, अब ये क्या हो गया हमारा, दशमलव गुणा। ठीक है, दशमलव गुना। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया दशमलव गुना वाला। ये तो है सिंपल मल्टीप्लाई, ये है आपका डेसिमल मल्टीप्लाई। समझ गए। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो 3 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 का 0 में करेंगे, 0 ही आ जाएगा, ये 0 लगा देते हैं। अब आप कहोगे कि हम 10 डेसिमल कहाँ लगाएं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर को भी, इस डिजिट को भी काउंट करते हैं और इस डिजिट को भी काउंट करते हैं। 1 2 के बाद डिजिट है भाई, 1 2 के बाद क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 और डेसिमल। ठीक है, ये तरीका आपका गलत है। तो सही तरीका क्या है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.2 × 3। अब हम करेंगे, देखो 3 2 जा 6 और ये 0 लगा दिया यहाँ पे। अब ये दशमलव जो है, हम इस नंबर के बाद काउंट करेंगे बेटा, इस डिजिट के बाद काउंट करेंगे, क्योंकि एक अंक आ रहा है, तो एक अंक के पहले ही हमें डेसिमल लगाना है। इसके बाद इधर से इसको काउंट करेंगे, इधर से इसको काउंट करेंगे, तो हम डेसिमल लगा देंगे इसके बाद। आया समझ में। और समझो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये 2 डेसिमल 4 या 2.4 मल्टीप्लाई 2 या गुणा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 चौके 8 या 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब देखो, अब यहाँ 4 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या है, एक अंक के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद आराम से आ जाएगा। आ रहा है समझ में। सिंपल से सिंपल तरीका सिखाने की कोशिश की जा रही है आपको। जैसे हमारे पास पॉइंट 1 है, मल्टीप्लाई 5 का करें तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, और डेसिमल यहाँ पे लग रहा है तो लगा देंगे। ठीक है, छोटी से छोटी चीज आपको बताई जा रही है, जिससे कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से वो चीज आ जाए समझ में, जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, और वीडियो समझ में नहीं आती है तो एक बार दोबारा रिपीट जरूर किया करें। ठीक है, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने स्टेटस पर लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, देखिए इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि ये आपका गलत है। अब देखो, ये .1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 जा 5, और इस ये एक अंक के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, .5। अब जैसे नंबर आ जाता है हमारा 0.05 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए जी, 0.05 या 0.05 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में। 2 5 जा 10। अब यहाँ 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 को पूरा ही लिख देंगे। ठीक है, 2 5 जा 10। अब 2 0 की 0। अब देखिए इसमें भाई, दशमलव किन संख्याओं के बाद आ रहा है, 1 और 2, मतलब दो अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी दो अंक काउंट करेंगे और दशमलव लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, आएगा समझ में। मन लगा के और आंखें खोल के ढंग से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आती हैं। समझने का मन होना चाहिए अंदर से, अगर मन है आपका पढ़ने का, समझने का, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को पढ़ना है वो मन से पढ़ता है और तन से पढ़ता है, बिंदास तरीके से।
अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो एक जैसे 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा आप ढंग से पढ़िए। 1 घंटा इतना पढ़ लीजिए कि आपने 2 घंटे के बराबर पढ़ लिया हो। जब आप खेलें तो ऐसा खेलें कि उसमें परफेक्ट हो जाएं। हाँ, बच्चे को हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, पढ़ने में, खेलने में भी रहना चाहिए, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें भी होना चाहिए। ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया आपका, उसमें भी आपको एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि हमको ड्राइंग ही नहीं आती। भाई आपके पास इम्प्लीमेंट सारे हैं, उपकरण सारे हैं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी आपको ये कहते हैं कि हमको ये नहीं आता, तो ये गलत है। आप पीछे हट रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो पीछे नहीं हटे, हिम्मत से लड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 34.2 मल्टीप्लाई 6 या 34.2 गुणा 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा क्या होगा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई 34.2 है या 0.2 है, तो ये अब देखेंगे इकाई के अंक के बाद बेटा कितने अंक आ रहे हैं इसमें, तो इकाई का अंक 1 ही आ रहा है इसमें। इकाई का अंक मीन्स वो नहीं है कि इकाई का अंक ये हम ये चाह रहे हैं, इसके बाद क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, एक इकाई एक अंक के बाद क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इकाई का अंक के बाद ये क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझते रहिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। जिस बच्चे को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आते तो उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, अभी तुम्हारा बेसिक चल रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। 1.025 गुणा 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये है आपका 21.45, 21.45 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, दशमलव के बाद बेटा हम बोलते हैं 45। दशमलव के बाद हम सिंगल डिजिट बोलते हैं 24.45। करिए मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई बेटा हम 5 में करेंगे सबसे पहले। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम देखेंगे डेसिमल हमको कहाँ लगाना है। तो आप कहोगे सर भाई 2 अंकों के बाद डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा देंगे, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 4.125 या 4.125 मल्टीप्लाई 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 में। ठीक है, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने अंकों के बाद डेसिमल है, तो आप बताओगे 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 2 3 और लगा देंगे। ठीक है जी, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 0.003 गुणा 5 या 0.003 मल्टीप्लाई 5। अब करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 3 में। 5 3 जा 15, 15 पूरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। और 5 का मल्टीप्लाई अब 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 0 में करेंगे जाएगा 0। अब आप काउंट करोगे भाई, दशमलव के बाद संख्या कितनी है 1 2 3, 3 के बाद है तो 1 2 3 लगा दो जी डेसिमल। ठीक है जी, ये लीजिए, ये आपका तैयार हो गया क्वेश्चन आंसर दोनों। नेक्स्ट देखिए 1.025 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 1.025 मल्टीप्लाई 4। अब 4 का मल्टीप्लाई हमको किस में करना है, 5 में करना है। 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4। अब आप देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 लगा दीजिए जी। आप कहोगे ये तो वेरी सिंपल है। ठीक है, जो बच्चे समझ रहे होंगे वो कहेंगे वो वेरी सिंपल है। जो बच्चे वीडियो को कट करके देखते हैं या बढ़ा के देखते हैं तो उनकी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, देखिए जी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 डिजिट दोनों तरफ, इधर भी डेसिमल और इधर भी डेसिमल वाले नंबर डिजिट।
ये लीजिए, ये दर रखा आपका 2.4 मल्टीप्लाई 1.2 या 2.4 गुणा 1.2। तो सबसे पहले आपको पता है इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2। अब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका ऐड। अब समस्या क्या है हमारी, हमारी प्रॉब्लम जो है, हम इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, हम इस वीडियो में सीख रहे हैं कि डेसिमल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, क्या सीख रहे हैं, डेसिमल कैसे लगाया जाता है। मल्टीप्लाई तो आते ही है, ठीक है, लेकिन डेसिमल कैसे लगाया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ लगा दिया डेसिमल इसके बाद, और इसका मल्टीप्लाई क्या थे यहाँ लगा दिया, तो फिर ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। जो तरीका आपका बेटा गलत है, इस तरीके से डेसिमल नहीं लगाए जाते। तो फिर कैसे लगाए जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको बस काउंट करना है। क्या आपको काउंट करना है कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है इसमें। अब दशमलव आप कहोगे दो जगह लगा हुआ है भाई, एक दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है और एक डेसिमल आपका यहाँ लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो डेसिमल के बाद वाली संख्या है वो कितनी है भाई, डेसिमल के बाद वाला अंक कितना है आपके पास, एक तो ये रहा और एक डेसिमल के बाद अंक ये रहा। भाई कितने अंक हैं आपके पास, दो अंक हैं। आप कहोगे सर दो अंक हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो अंकों के पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। समझ लेना ध्यान से, ठीक है भाई। डेसिमल के बाद ये रहा और डेसिमल के बाद ये रहा, तो यहाँ पर भी दो अंकों के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 0.5 भाई, 1.13 और मल्टीप्लाई करना है आपको 0.5 से। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 दिया 15 या 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब करिए जीरो का मल्टीप्लाई, 0 0 0। ये आपको बताइए अगर किसी संख्या का जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। ठीक, अब इनको ऐड कर दीजिए, सेम संख्या आ जाएगी निकल के। अब बारी है आपके डेसिमल लगाने की। डेसिमल आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाओगे डेसिमल, देखिए जी। डेसिमल कहाँ लगेगा, 5 का मल्टीप्लाई सही से हो गया, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 5 1 5 और ये 0 0 0। ठीक है, 5 6 5 और 0। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, दो अंक हैं। डेसिमल के बाद क्या है, दो अंक हैं और डेसिमल के बाद एक अंक है, तो दोनों को मिलाकर कितने अंक हो गए हमारे, 1 2 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं हमारे, डेसिमल के बाद हैं हमारे दो अंक और एक तरफ है हमारा एक अंक। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे टोटल 3 डिजिट। क्या हो जाएंगे हमारे, 3 डिजिट हो जाएंगे। तो 3 डिजिट हो जाएंगे तो हम क्या काउंट करके यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं भाई, 1 2 3 के बाद हम लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 14.234 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं, 14.234 गुणा 3.2, चलो ऐसे कर देते हैं, 3.2 कर देते हैं, 3.2। तो सबसे पहले हम दो का गुणा करेंगे, दो चौके 8 या 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 8 8 4 5 कैरी 1 5 और 4। ठीक है, एक बार हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम डेसिमल इसमें लगाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे, देखिए
करे वो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट करेंगे 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। 8 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 4 0 4 हो गया, 8 7 15 का 5 कैरी 1 हो गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर। अब रह गया आपका डेसिमल का। तो डेसिमल का हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3, एक अंक यहाँ पे है। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3, एक हो गया 4। तो 4 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल इसमें लगाएंगे। तो 1 2 3 4 डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा बेटा। ठीक है भाई, डेसिमल के बाद कितने अंक है यहाँ, 1 2 3 और एक डेसिमल के बाद यहाँ हो गया, तो 4 अंक हो गए टोटल। तो 4 अंक टोटल हो गए, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो 4 अंकों के बाद हम दशमलव इधर लगा देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई। 4 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव हम इधर लगा देंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका HW के लिए रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। जैसे आपका क्वेश्चन है ये 3.125 या 3.125 गुणा 4.5 या 4.5, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।